अब रिजल्ट थोड़ा आगे और पीछे होने का मतलब नहीं कि बच्चे कमज़ोर हैं, बेवकूफ़ हैं, जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पेरेंट्स का है, उसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। आपका बच्चा जो भी है, आपको उसी के क्षमता के अनुसार एक्सेप्ट कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस एक चीज़ तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि बच्चों को बताना होगा कि आप अपना 100% दें। आप हमेशा याद रखिए कि सिर्फ मेडिकल और आईटीएन बनना ही ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं। नमस्कार, वॉच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए बैठे हैं। इस विषय का नाता हर एक परिवार से है जहां बच्चे हैं। दरअसल नीट्स के पेपर्स हो चुके हैं और अब रिजल्ट की बारी है। पेपर्स जब हुए, जिस दिन हुए, उस दिन भी बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे और अब जब रिजल्ट आने वाला है तो बच्चे भी पैनिक कर रहे हैं और माँ बाप भी मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए कि किस तरह से इस सिचुएशन को माँ बाप हैंडल करें और बच्चा खुद को कैसे संभाले, हम जानी मानी मनोचिकित्सक बिंदा सिंह जी के पास आए हैं, जो हमें ये गाइड करेंगी, बताएंगी कि क्या कुछ करना चाहिए। तो बहुत स्वागत है आपका। आप मनोविशेषज्ञ हैं जी। यानी कि मन को जानने वाली हैं। और अभी का जो वक्त है, हर एक पहलू पे अगर हम बात करें तो आपकी बहुत जरूरत है, गाइडलाइंस की बहुत जरूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग जाना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि पागल लोग जाते हैं। एक तो ये है। दूसरी चीज है कि अभी नीट्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कल आ जाए या इस वीक में आ जाए, उसको लेकर लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत पैनिक कर रहे हैं और फादर मदर भी, मतलब पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो इसको कैसे हैंडल करें, माँ बाप कैसे हैंडल करें इस प्रेशर को, और बच्चा कैसे हैंडल करे? ज्योत्सना जी, आपने दो बातें कही। पहले कहा कि लोगों को जागरूकता की कमी की वजह से कोई भी साइकोलॉजिकल विचार या परेशानियां होती हैं उसको किसी के सामने रखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि पागल हैं क्या। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हर इंसान को प्रॉब्लम होते हैं और कोई अगर सुनने वाला हो तो आधी बीमारी तो हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात आपने कही कि नीट के रिजल्ट आने वाले, एक्सपेक्टेड डेट है, आज या कल कभी भी आ सकते हैं। बट नेचुरल है कि जब बच्चा बहुत पढ़ाई करता है तो उम्मीदें भी उतनी ही होती हैं। और आजकल तो माँ बाप को जानते ही हैं कि मेरा बच्चा नंबर 1 पे रहे, 99 रहे और कोई भी नीट का एग्ज़ाम हो उसमें क्वालिफाइड हो जाए। बच्चे अपने तरह से बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी कंपटीशन इतना हाई होने की वजह से वो सक्सेस नहीं होते हैं या रिजल्ट को लेके बहुत पैनिक हो जाते हैं, पल्पिटेशन हो जाता है। अभी मैंने 2 बच्चों को आज सुबह में देखा जो कह रहे थे कि हार्ट बीट बढ़ गया है, बाथरूम जाते जाते मम्मी बता रही हैं परेशान है। बच्चे से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मम्मी तो सुबह से बोल रही हैं अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ तो सोच लो क्या करोगे, फ्यूचर तुम्हारा कहाँ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के डर को बच्चे भी डरे हुए हैं और कुछ पारिवारिक प्रेशर, कुछ सामाजिक प्रेशर, ये सारी मिला जुला के जो कहें कि बच्चों को पैनिक बना रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने तो अपना 100% दिया ही है। अब रिजल्ट थोड़ा आगे और पीछे होने का मतलब नहीं कि बच्चे कमज़ोर हैं, बेवकूफ़ हैं, जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पेरेंट्स का है उसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जो कॉन्सेप्ट है फादर मदर का, पेरेंट्स का, समाज का भी, मैं कहूँगी समाज का भी, कि जिस तरीके से देखते हैं कि अरे फला ने बहुत अच्छे नंबर ले आए और वो उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया और इनके बच्चे को नहीं मिला, तो बच्चे नहीं आजकल स्टेटस सिंबल हो गए हैं। उसको कहीं ना कहीं हमको कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों के तौर पर, ना कि हम उसको देखें हमारे स्टेटस के तौर पर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बच्चों की अपनी एबिलिटी होती है, अपनी क्षमता होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है। हमें किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं। आपका बच्चा जो भी है आपको उसी के क्षमता के अनुसार एक्सेप्ट कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और बार बार बच्चों को फलाने ने ऐसे किया, उसकी मम्मी के लड़के ने ये किया, बुआ के लड़के, ये करके बच्चे के आत्मबल को तो हम ऐसे ही कमज़ोर कर देते हैं। बच्चे से ये कहना है कि अगर जो आपने पढ़ाई करी, बस एक चीज़ तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि बच्चों को बताना होगा कि आप अपना 100% दें, क्योंकि बिना मेहनत किए तो ऐसे भी कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरी चीज़, बच्चों को ये भी जानना ज़रूरी है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं
वो अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए बिल्कुल ना करें। आप अपने लिए करें तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा, मोटिवेशन आएगा और खुद आप मेहनत कीजिएगा। अगर आपने मेहनत करी और रिजल्ट अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, आप कल कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका ये लास्ट ईयर होगा, यानी लास्ट अटेम्प्ट होगा, और अगर वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया तो बच्चे के लिए क्या सलाह है आपकी और पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है? देखिए, अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्या ऑप्शन एक ही है, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही तो पूरे लाइफ का ये नहीं है, एम नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं आप उसमें कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करें, बड़े हायर एजुकेशन ले सकते हैं, बहुत सारे और भी फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं। होपलेस हो और अपने आप को कमज़ोर मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम हार मान जाएंगे तो आगे तो कुछ करेंगे नहीं। तो आप हमेशा याद रखिए कि सिर्फ मेडिकल और IITian बनना ही ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं। आज हर फील्ड में आप खुद आई हैं, इस फील्ड में देख रही हैं कि आज लोगों में कितना ज़्यादा है मॉडल बनने का, कितना अपने आप को आगे बढ़ाने का। आज तो बच्चों में अब वो सिर्फ एक चीज़ में सिमटने का समय नहीं है। कोई बात नहीं है, हम लोगों ने भी देखा, नहीं कुछ किया तो अब जिस फील्ड में आया तो लगता है कि ये फील्ड को बच्चे आज कह रहे हैं कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हुआ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूंगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चों को अपने लीक से हटके जो आप कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है, उसमें आगे बढ़ें। मैम, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिनके घर में बच्चे हैं, ना सिर्फ नीट की बात कर रही हूँ बल्कि किसी भी पेपर को उन्होंने दिया है और रिजल्ट आने वाले हैं, तो माँ बाप ये कैसे समझें कि बच्चे को एंजाइटी हो रही है, किस तरीके से उसको वॉच करें और कैसे पैम्पर करें, कैसे उसको उसका मनोबल बढ़ाएं कि कोई नहीं, रिजल्ट नहीं अगर तुम्हारा अच्छा आता है तो तुम क्या करो, कैसे उसका मनोबल बढ़ाएं? देखिए, बच्चों को आप देखेंगे कि भूख उनकी मर जाती है, रात में सोते नहीं हैं, अकेले रूम में छुप जाते हैं, दोस्तों से बात नहीं करते हैं, रिश्तेदार आएंगे तो कन्नी काटेंगे, नहीं बोल दो मैं नहीं हूँ घर में, मतलब रियलिटी से भागने लगते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बदमाशी कर रहा है, पर ये समझने की जरूरत है कि आपका बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है अपने रिजल्ट को लेके, लोग क्या पूछेंगे, आपको किसी से फेस करना नहीं चाहता है। तो यही समय है जब आप बच्चों को ये कहें कि कोई बात नहीं है, तुम अच्छा से खाओ पियो, अरे रिजल्ट ही तो है, हो जाएगा बहुत आगे, तुम कुछ कर लोगे, तुम थोड़ा मेहनत पे बिलीव करो, अपने जो तुम मेहनत करते हो वो तुम्हारा एक पावर है, ना कि तुम्हारा रिजल्ट। क्योंकि अगर मान लो 99% लाते हो, 98 लाते हैं तो क्या कमज़ोर बच्चे होते हैं? ऐसा नहीं है, बच्चों में अलग क्षमता है, माँ बाप को समझने की ज़रूरत है और माँ बाप को हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई को बनाए रखना है, क्योंकि आज के समय में बच्चे बड़े सेंसिटिव है, पहले की तरह नहीं है कि आप 2 थापड़ मान लीजिएगा तो वो मान जाएंगे। आज बच्चों को अगर आप डांट देती हैं तो बच्चा इतना इमोशनल हो जाता है, उसमें टॉलरेंस नहीं है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ बैठे, थोड़ा बात करें और एटमॉस्फेयर को थोड़ा कोजी बनाए। अरे क्या है, रिजल्ट ही तो है। एक चीज और है मैम कि माँ बाप अपने सपने बच्चों की आंखों से देखते हैं और ये भी कहीं ना कहीं एक वजह है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है। हाँ बिल्कुल, जो हम नहीं बन पाए तो लगता है कि मेरा बच्चा बनेगा तो हम दुनिया को दिखाएंगे, तो ये तो गलत है भाई। आप नहीं कर पाए तो आपने कोई कमी तो थी ना, पर आप अपनी कमी को जानते हैं कि आप नहीं कर पाए, तो क्यों बच्चे से ऐसी उम्मीद करते हैं जो ना कर पाए। एक तरह से आप इनडायरेक्टली उसको फ्रस्ट्रेशन में ला रहे हैं, उसको डिप्रेशन में ला रहे हैं, आपके बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है उसको कमजोर कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या आप संभाल नहीं पाती हैं, आप उसको अपने तरीके से गाइड करती हैं, वो नहीं समझ पाता है, तो जरूर प्रोफेशनल का सहायता लीजिए। कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर में जो फीलिंग होगी वो शेयर करेगा और अपने मन की बात करेगा, तो बहुत हद तक आपको फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से खुद को निकाल पाएगा। और एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ना कि रिजल्ट ही मेरा नंबर 1 पे होना, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर बिंदा मैम से हमने बात की और डॉक्टर बिंदा मैम ने ये हमें बताया कि बच्चों को लेकर के जो उनके गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। उनको ये देखना है कि बच्चे का बिहेवियर कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो उसको मोटिवेट करें। अगर बच्चा उससे नहीं संभल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा नहीं संभल रहा, क्योंकि देखिए कहने में भी बहुत तकलीफ होती है कि कई बच्चे अपनी
जान दे देते हैं, जब रिजल्ट आता है वो उसको प्रेशर को वो झेल नहीं पाते हैं। तो अपने बच्चे से प्यार कीजिए, ना कि उसके करियर से। हाँ, उसको मोटिवेट जरूर करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं, प्रेशराइज नहीं करना है कि आपको यही करना है और यही करना होगा। अगर आपका बच्चा एंजाइटी से गुजर रहा है तो जरूर किसी विशेषज्ञ की आप सलाह लीजिए, मनोविशेषज्ञ से मिलिए। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, वो बेहतर समझेंगे आपके बच्चे की परेशानी, और हो सकता है कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं और बच्चा जो रिजल्ट चाहता है वो अगली बार जरूर हासिल कर ले। तो डॉक्टर बिंदा मैम ने कितनी अच्छी जानकारी दी है। मैम, आपने इतना समय दिया हमारे चैनल के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जो हमारे चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है किसी बच्चे के लिए लाभकारी हो। धन्यवाद।